वंदे मातरम बच्चों, ई कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पता है आपको, लेकिन परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल फॉर्म में हम लोग रेशियो के पहले पार्ट को पढ़ चुके हैं, लिक्विडिटी रेशियो को, और उसी तरीके से अब हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो को समझेंगे। सॉल्वेंसी रेशियोज में कुल 5 फॉर्मूले हैं। क्या क्या है? डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेट्स टू कैपिटल रेशियो। वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वाले पार्ट में लिक्विडिटी रेशियो में हम लोगों ने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को कंसीडर किया था। तो बिजनेस में शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी देखी जाती है, इवेल्युएट की जाती है कि जो पैसा हम दे रहे हैं या हमको जो पैसा देने वाला है वो ये देखना चाहता है कि हम कैपेबल हैं कि उसको हम रीपे कर पाएंगे या नहीं, समय पे कर पाएंगे या नहीं, कितना कर पाएंगे। तो इसके इवेल्युएशन के लिए सॉल्वेंसी रेशियोज है। और सॉल्वेंसी रेशियो जितने भी हैं उनका रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होगा? रेशियो के फॉर्म में होगा। हमने पहले भी बताया था कि जो हम एनालिसिस करते हैं वो रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और टाइम्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी रेशियोज हैं उनका प्रेजेंटेशन किस में होगा? रेशियो में। तो आते हैं सबसे पहले रेशियो में, डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी और इसका नॉर्म है 1:1। नॉर्म का मतलब आपको पता है कि जो रेशियो इस नॉर्म के आसपास होगा, इस स्टैंडर्ड नॉर्म के आसपास होगा, वो बेटर माना जाएगा, उस फर्म की कंडीशन बेटर मानी जाएगी। डेट अपॉन इक्विटी, तो ये हाई हो सकता है, लो हो सकता है। हाई बताएगा हाई सेफ्टी फॉर लेंडर्स एंड लो बताएगा लो सेफ्टी फॉर लेंडर्स। मतलब ये डेट इक्विटी रेशियो जितना ज्यादा है उधार देने वाले के लिए वो उतना अच्छा है। आपका डेट इक्विटी रेशियो जितना ज्यादा है उधार देने वाले के लिए वो उतना अच्छा माना जाएगा। डेट और इक्विटी के फॉर्मूले अभी हम आगे देखेंगे वन बाय वन। आते हैं सेकंड, टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो। तो इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स। यहां पे भी हाई और लो सेम कंडीशन है। तो टोटल एसेट्स और डेट्स के प्रोपोर्शन को देख के हम देखते हैं कि हमारी पेइंग कैपेसिटी कितनी है या किसी भी कंपनी की पेइंग कैपेसिटी कितनी है। अगला है प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। यहां पे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। रेशियो हमारा बहुत ज्यादा हो, थोड़ा सा ज्यादा हो और कम हो। तो अगर वेरी हाई रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो तो ये बताता है इम्प्रॉपर कैपिटल मिक्स। अब ये कैपिटल मिक्स क्या है? कैपिटल मिक्स का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैपिटल्स। इक्विटी और डेट्स का जो कॉम्बिनेशन है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, वो कॉम्बिनेशन सही नहीं है और उसका रिजल्ट क्या होगा? रिटर्न हमारा लो होगा। दूसरा, हाई रेशियो अगर है तो ये बताता है कि लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी है, पर्याप्त है, वो आसानी से लोन दे सकता है। और लो अगर है तो वो इनएडिक्वेट सेफ्टी बताता है, मतलब वहां पे लेंडर को रिस्क हो सकता है और वो हो सकता है मना कर दे। अगर आते हैं हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका कैलकुलेशन अभी हम लोग देखेंगे। फिर आते हैं हम लोग डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट। ये टोटल इंटरेस्ट से क्या मतलब है? जो भी हमारी डेट्स कैपिटल है, डिवेंचर के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में, पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्म में, उन पे जो भी हमारा इंटरेस्ट है वो टोटल इंटरेस्ट यहां पे आपको लेना है साल भर का। अगर हाई है तो ये बेटर कवरेज है, मतलब आप अपने रिटर्न जो आपने लोन लिया है उस पर जो रिटर्न आपको देना है, इंटरेस्ट देना है, वो आप आसानी से पे कर सकते हैं। और अगर ये रेशियो लो है तो इसका मतलब पे करने में आपको समस्या हो रही है। आगे आते हैं डेट्स टू कैपिटल रेशियो। डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाई है इसका मतलब लेंडर्स के लिए
प्रॉपर सेफ्टी है, और लो है इसका मतलब कि सेफ्टी प्रॉपर नहीं है, लोन नहीं देना चाहिए। तो ये थे सॉल्वेंसी, किसी भी फर्म की लॉन्ग टर्म बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को कैलकुलेट करने के 5 एस्पेक्ट्स। अब अगर हम देखें तो सारे फॉर्मूलों में लगभग डेट और इक्विटी टोटल एसेट्स यही आया है। तो हम देखते हैं कि डेट्स आप कैसे निकाल सकते हैं, या डेट्स का मतलब क्या है। सिंपल वे में अगर हम कहें तो डेट्स का मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म डेट्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सिंपल वे में नॉन करेंट लाइबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, या इसी को आप निकाल सकते हैं टोटल डेट्स माइनस शॉर्ट टर्म डेट्स। टोटल डेट्स का फॉर्मूला लास्ट क्लास में भी बताया गया था, सब फॉर्मूले वही हैं, जहां से भी हमने बताया भी था आपको कि जो इंफॉर्मेशन, जो आइटम किसी भी फॉर्मूले में आ रहा है उसका यूज आप कर सकते हैं। तो इसलिए सारे फॉर्मूले जो छोटे छोटे ही हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, और जैसे ही कोई भी आइटम दिमाग में आया कि ये आइटम, तो आपको रिव्यू करना है कि ये आइटम किस फॉर्मूले में आया था, किस किस फॉर्मूले में आया था, और किस फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है। बस जो इंफॉर्मेशन टैली कर रही है उसका फॉर्मूला आप यूज करिए। इसी को एक और तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। तो इस तरीके से हम डेट्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। आगे आते हैं हम लोग इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड। तो इसको कैलकुलेट करने के 4-5 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट्स और नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तीसरा फॉर्मूला टोटल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज का मतलब नॉन करेंट और करेंट दोनों को आपको घटाना है। और अगला फॉर्मूला है नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स हो गया, माइनस करेंट लाइबिलिटीज माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो वही फॉर्मूला है जो ऊपर था, केवल प्रेजेंटेशन एज पर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। या अगला फॉर्मूला आप कह सकते हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। टोटल डेट्स का मतलब जो आपने अभी पीछे पढ़ा था, नॉन करेंट और करेंट, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड। अगला है टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स आपको पता ही है कि नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, इन दोनों का टोटल ही टोटल एसेट्स है। और अगली इंफॉर्मेशन हम लोग आते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका काम कहां है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए होगा। ये आएगा कैसे? क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट दिया रहता है वो आफ्टर टैक्स होता है बाय डिफॉल्ट, और आपको क्या चाहिए? बिफोर टैक्स चाहिए। तो आफ्टर टैक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको PAT भी कहते हैं, वो जो भी है उसमें आपको ऐड करना है टैक्स पेड। ये टैक्स पेड आएगा कैसे? तो जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट हम कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा टैक्स पेड का अमाउंट। इसको जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। तो अब आपको क्या करना है? उसमें इंटरेस्ट पेड जोड़ देना है, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और एक इंफॉर्मेशन बचती है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका कैलकुलेशन आपको पिछले क्लास में लिक्विडिटी रेशियोज में बताया गया था। एक बार फिर से हम बता देते हैं। दो मेन मेथड हैं, एक लाइबिलिटी साइड से, तो ये हो जाएगा कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और यही जब हम एसेट साइड से आएंगे
तो टोटल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल इंप्लॉयड। तो इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम किसी भी कंपनी की सॉल्वेंसी को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं एक कैलकुलेशन से कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। तो आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट। तो हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। तो यहीं से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है हमारे पास? 1,20,000। इसमें ऐड क्या करना है हमको? ऐड क्या करना है? टैक्स। अब ये टैक्स का अमाउंट आप निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000 डिवाइडेड बाई 100 माइनस टैक्स रेट इंटू टैक्स रेट। तो 100 माइनस 40 60, 40 बाई 60, ये हो गया आपका 2/3 इंटू 1,80,000, तो ये आ गया आपका 80,000। अब ये आ गया आपका 2 लाख। ये 2 लाख क्या हो गया? ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट। तो अब क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारे पास क्या क्या है? 10% डिवेंचर है 80,000 का, तो इसका इंटरेस्ट कितना आ गया? 8,000। 12% लोन है कितने का? 6 लाख का, तो 6 लाख का 12% कितना हो गया? 72,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 80,000। तो ये हो गया 80,000। आ गया आपका 2,80,000। ये क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT। तो अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। PBIT कितना है? 2,80,000 डिवाइडेड बाई टोटल इंटरेस्ट अभी आपने निकाला था, कितना है? 80,000। ये कट गया तो बचा कितना? 28 डिवाइडेड बाई 8, 3.5:1। ये आपका हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि अच्छा रेशियो बताता है, बेटर कवरेज को बताता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रेशियो नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।